मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि कामयार और आयरा की नोक झोंक बहुत ही मज़े की लग रही है, लेकिन कामयार को इस तरह अकड़ना गलत है। आयरा को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन फारिया को माफ़ कर चुका है। इसके साथ घूमना फिरना पार्टीज करना सब कुछ चल रहा है। इतना सब कुछ जो फारिया ने इसके साथ किया, इस सब के बावजूद भी फारिया इसकी दोस्त है, लेकिन आयरा जिसने सिर्फ इस पर भरोसा नहीं किया था, जो कि इस सिचुएशन में कोई भी लड़की कभी भी नहीं कर सकती थी, और इसकी सज़ा आयरा को इतनी ज़्यादा दे रहा है। कामयार को मनाने की कोशिश करती है तो रिजेक्ट कर देता है, और न जाने कितना इसको मज़ीद तड़पाएगा। कामयार आयरा से मोहब्बत करता है तो महबूब के तो दो आंसू पिघला कर रख देते हैं, और यहाँ तो आयरा इसके सामने रो रही है, मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयार की अकड़ टूटने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि इस किस्त में कामयार की माँ बड़ी बुरी लग रही हैं। भाई इन्हें क्या मसला है अपने शोहर के साथ, इनकी बनती नहीं, उसे कमरे से बाहर निकाल देती हैं। वो कभी किधर सो रहा है कभी किधर, उसे माफ़ करने को तैयार नहीं, और कामयार और आयरा की ज़िंदगी में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश करती हैं। कामयार क्यों कमरे से बाहर है, तुम्हारे और कामयार के बीच में क्या चल रहा है, हर बात में इसने इंटरफेयर करना है। ऐसे में आयरा दादो के पास जाकर कहती है कि कितनी अजीब बात है ना दादो, मेरे 2-3 दिन के ख़राब ताल्लुक़ पर आंटी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सुना देती है, और इनका अंकल के साथ इतने सालों का ताल्लुक़ ख़राब है, वो इनको नज़र नहीं आ रहा, इस बारे में इन्हें कोई एहसास नहीं। दादू अच्छी तरह से जानती हैं कि आयरा क्या बात कर रही है, ये तो हमेशा से ही कम अकल है, लेकिन तुम कामयार को बदल सकती हो, वो सिर्फ थोड़ा सा नाराज़ है, इसकी नाराज़गी ख़त्म हो गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कामयार को पहले जैसा बना सकती हो। इन्हें आयरा पर भरोसा था, लेकिन आयरा को तो खुद पर भरोसा नहीं। वो दादू के पास बैठकर बात कर रही है जब कामयार 11 बजे से पहले ही पार्टी से निकलता है गाड़ी लेकर कि जल्दी घर पहुंच जाएगा, इस बार आयरा को बेड पर सोने नहीं देगा। 3 दिन हो गए वो अपने बेड पर नहीं सोया, आज तो बड़े मज़े से सोएगा, लेकिन गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। इसे समझ नहीं आ रही वो किस तरह घर पहुंचे। 11 बजे तो आयरा फिर से दरवाज़ा बंद कर देगी और इसे फिर गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, जहां इसे नींद ही नहीं आती। इसी परेशानी में वो कुछ देर तो इंतज़ार करता रहा कि शायद ट्रैफिक खुल जाए, लेकिन जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तो वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ता है और अपोजिट साइड पर मौजूद रिक्शे को देखकर भागता हुआ उस रिक्शे में जाकर बैठ जाता है। अब रिक्शे में ही वो घर वापस आएगा, 11 बजे से पहले पहले वो घर पहुंच जाएगा और सीधा भागकर अपने कमरे में। आयरा इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, वो दादो के पास थी। जिसके बाद वो कमरे में आती है तो कमरे को अंदर से लॉक लगा था। ये देखकर वो हैरान होती है कि कमरा कैसे लॉक हो गया, लेकिन कामयार ने आज बदला लिया। जो कल आयरा ने इसके साथ किया था, वो कमरा लॉक करके सुकून से अपने बेड पर सो जाता है, और आयरा दरवाजे पीटती रही कि कामयार दरवाज़ा खोलो प्लीज़, तमाशा मत बनाओ, लेकिन कामयार तो दरवाज़ा खोलता ही नहीं। मजबूरन आयरा को गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ सोने की बजाय छत पर चली जाती है और वहीं बैठी रोती है अपनी किस्मत पर कि इसने अपने साथ क्या कर लिया। इसके यूँ रोने तड़पने पर वहाँ दूसरी तरफ उसकी माँ का दिल बेचैन हो रहा है, और वो अपने शोहर से कहती हैं कि प्लीज़ आप आयरा को माफ़ कर दें। मैं आपको बता रही हूँ मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। जिस पर इरफान साहब कहते हैं अगर परेशान है तो अपने फ़ैसलों की वजह से। बहरहाल सुबह आयरा को गेस्ट रूम में देखकर कामयार की माँ परेशान होती है, ये सब हो क्या रहा है। वो कामयार को फ़ोन करती हैं कि चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। वो फारिया से जाकर मिलती हैं कि हमारे घर में तो पता नहीं क्या तमाशे चल रहे हैं, कामयार और आयरा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं, दोनों ही शायद ये शादी करके पछता रहे हैं, एक साथ खुश नहीं है। और वो जो लड़की आयरा, वो तो इतनी टॉक्सिक लगती है मुझे, हर बार अनकंफर्टेबल फील कराती है। फारिया को ये सुनकर बड़ी खुशी होती है कि कामयार और आयरा की शादी नहीं चल पा रही। वो फिर आस लगाकर बैठ जाएगी कि इसकी इनकी शादी ख़त्म होगी, आयरा का भूत उतरेगा कामयार के सर से और फिर कामयार इसका हो जाएगा। इसी खुशी में वो आयरा से मिलने पहुंच जाती है। जो आंटी ने इसे न्यूज़ सुनाई थी कि कामयार ने इसे कमरे से निकाल दिया, अपनी आंखों से देखने के लिए, आयरा का मजाक बनाने के लिए वो कामयार के घर आ जाती है। आयरा जो खामोश खड़ी थी जब फारिया इससे सवाल कर रही है, और ऐसे में इसके आने का सुनकर कामयार फ़ौरन उठकर बाहर आता है, आयरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। फारिया तुम इतनी सुबह सुबह खैरियत है। जिस पर फारिया कहती है कि तुम इतनी जल्दी रात में पार्टी से निकल आए, मैंने सोचा पता नहीं ऐसा क्या ही हो गया है आयरा को कि तुम पार्टी छोड़कर भागे हो, इवन कि अपनी गाड़ी भी
सड़क पर ही छोड़ आए हो। जिस पर कामयार कहता है कि ऐसा तो कोई मसला नहीं, मुझे बस बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं घर वापस आ गया। वो आयरा को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था फारिया के सामने, लेकिन आयरा के चेहरे से पता चल रहा था कि वो सारी रात सो नहीं सकी, रोती रही है और कामयार की इस हरकत पर कितनी दुखी है। ऐसे में दादो ही है जो कामयार को समझाने की कोशिश कर सकती हैं और कामयार के पास एक ही जवाब कि दादो, दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, लेकिन दिल से उतरने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मुझे लगता है कि एक दफ़ा जो दिल से उतर जाए बहुत मुश्किल से वापस आता है। दिल से उतारता तो फारिया को उतारता, जो असल कल्प्रिट है इसकी पूरी लाइफ की, इसे तो साथ ले लेकर घूम फिर रहा है। इसकी बर्बादी की असल वजह फारिया है, लेकिन इससे बदला लेने की बजाय ये आयरा से ले रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कि कौन गलत है, आयरा या कामयार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।